So today's topic is lose belly fat in a simple way. हम सबको कहीं ना कहीं जो है बेली फैट की प्रॉब्लम जरूर है, अगर अदरवाइज ओबेसिटी नहीं है तो लेटर एज में जाके बेली एरिया में काफी फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो सबसे पहले तो उसके कॉजेस, तो आज के मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी एंड हाउ टू लूज बेली फैट इन अ, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको देंगे जिससे कि आप अपने बेली फैट के ऊपर काम कर सकें। और सम सिंपल अदर थिंग्स, ओवरवेट होने के और ओबेसिटी के क्या रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो फूड एंड एक्टिविटी का प्रॉपर कॉम्बिनेशन ना होना। हम खा ज्यादा रहे हैं और हमारी एक्टिविटीज हमारी कम है। तो हम जितना खाना खा रहे हैं उसके हिसाब से हमारी फिजिकल एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। तो इसका बैलेंस लाना लाइफ में बहुत जरूरी है। जो मैं आज बताने जा रही हूँ वो बहुत सिंपल लाइफस्टाइल चेंज है। अगर उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमें अपने वेट के ऊपर काम करने में आसानी होगी। तो जितना भी खाना हम खा रहे हैं उसी के हिसाब से हमें कुछ काम भी करना है। फिजिकल एक्टिविटीज हमारी होनी चाहिए। अगर वो कम होती हैं तो हमारा वेट बढ़ता है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, रूटीन में एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है, जो हम में से बहुत कम लोग करते हैं। नॉर्मल जो आप घर का काम करते हैं उसमें आपकी एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं होती है। यू हैव टू मूव ईच एंड एवरी सिंगल जॉइंट ऑफ योर बॉडी एंड आपके मसल्स में भी मूवमेंट होना चाहिए। और कुछ एनवायरमेंटल कॉजेस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका फैट बढ़ता है कि आप वॉक करने नहीं जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने नहीं जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, घर के काम में और ऑफिस के बीच में टाइम नहीं मिल रहा है वॉक करने का। या अगर थोड़ा टाइम भी मिल रहा है तो कहीं बाहर वॉकवे नहीं बना हुआ है, कोई पार्क नहीं है पास में। और या फिर हमारे घर में खाने का सिस्टम कुछ ऐसा है कि उसमें जंक फूड हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अलग से अपने लिए चाहते हुए भी कुछ अलग से खाना बनाकर नहीं खाते हैं। जब सामने कोई अच्छा सा खाना आ जाता है तो फिर अपना खाना अलग से बना के खाने को मन भी नहीं होता है। एंड जो आजकल ऑनलाइन मंगाने की सुविधा हो गई है, ब्लिंकिट आ गया है, और नहीं कुछ तो आपका कुछ भी खाने को मन हुआ तो आपने जल्दी से ऑर्डर करके कुछ मंगा लिया और खा लिया। तो वो भी आपको अट्रैक्ट करते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो इतने अट्रैक्टिव हैं टीवी पर, जो हम एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हैं तो उससे भी अट्रैक्ट होकर हम ज्यादा खाना खा लेते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं उतना। और कुछ तो जेनेटिक्स का रीजंस होते ही हैं। कुछ हमारे कुछ लोगों के जीन्स में ही होता है कि वो थोड़ा भी खाते हैं तो वो कन्वर्ट फैट में होता है। तो बेसिकली आज जो हम एक्टिविटी सीखेंगे उसमें हमें यही देखना है कि जो हम खा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट ना होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो और हमारे सेल्स को, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। नाउ लेट अस कम टू द टॉपिक हाउ टू लूज बेली फैट। तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसके लिए कि वॉक आफ्टर एवरी मील। जितनी बार भी आप खाएं उसके बाद 10 मिनट के लिए घूमने के लिए जाएं। 10 मिनट तक आप घूमने के लिए जरूर जाएं खाना खाने के बाद। प्रॉपर मील खाने के बाद तीनों टाइम आपको घूमने के लिए जाना है। 30 to 40 मिनट्स का रेस्ट लेने के बाद तब घूमने के लिए जाएंगे। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि लेट कर रेस्ट लेना है, लेकिन अपने स्टमक को रेस्ट देना है, बिकॉज एट दैट टाइम आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल रहे होते हैं, आपकी बॉडी से केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं जो आपके खाने को हजम करते हैं। तो अगर उस समय आप वॉक पे, खाना खाने के बाद तुरंत इमिडिएटली वॉक पे अगर आप चले जाएंगे तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा और वो एंजाइम्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे और आपकी सारी जो पावर है वो वॉक में, मसल मूवमेंट में चली जाएगी। वॉक करने में क्या हो रहा है, आपका मसल मूवमेंट हो रहा है।
तो मसल मूवमेंट में वो एनर्जी चली जाएगी इंस्टेड ऑफ डाइजेस्टिंग द फूड। तो 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली आप 30 मिनट्स के बाद वॉक के लिए जाएं तो आपका मसल मूवमेंट होगा। जब एक सर्टेन लेवल ऑफ डाइजेस्टमेंट हो चुका है और उसके बाद आप वॉक के लिए जा रहे हैं, तो जो आपकी शुगर, आपकी बॉडी ने जो खाना खाने के बाद शुगर रिलीज की थी आपके ब्लड में, वो आपकी फैट में कन्वर्ट ना होकर आपके सेल्स को एनर्जी देने लगती है। बेसिकली एक एज के बाद प्रॉब्लम यही आती है कि जो खाने के बाद हमारा शुगर रिलीज होता है वो प्रॉपरली कंज्यूम बॉडी में नहीं होता है जहां होना चाहिए। तो उसके लिए वॉक बहुत ज्यादा जरूरी होती है और मैक्सिमम 30 मिनट्स की वॉक ही रिक्वायर्ड है। और अगर आप तीनों टाइम नहीं जा सकते हैं तो आफ्टर डिनर जरूर जाएं, आफ्टर डिनर जरूर वॉक करें, तो वो बहुत बेनिफिशियल होती है क्योंकि सारे दिन का आपका जो भी मूवमेंट आपका कम हुआ है वो कंपनसेट होता है। नेक्स्ट है कि आप वॉक के लिए हम जाना तो चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते, मतलब कुछ ना कुछ काम लग जाता है, कुछ हो जाता है, कैसे जाएं। तो स्टार्ट विथ 5 मिनट्स। आप ये मत सोचिए कि आपको 30 मिनट्स जाना है। जब भी नाश्ता किया या खाना खाया आपने तो 5 मिनट के लिए वॉक के लिए सामने ही, अपने घर के सामने ही आप वॉक कर लें। घर के अंदर वॉक नहीं होता है, घर के अंदर जो आप मूवमेंट करते हैं वो बहुत स्लो होता है, वो वॉक करना या ना करना बराबर है। बाहर निकल के आपकी जो नॉर्मल वॉक की स्पीड है उस स्पीड पर आप वॉक करें। 5 मिनट्स वॉक इज सफिशिएंट इफ यू आर वॉकिंग फॉर वॉकिंग 3 टाइम्स ऑफ आफ्टर एवरी डे। और दूसरी बात ये कि टाइमिंग्स फिक्स कर लीजिए। 3 बार वॉक पे जाना है तो आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए, उस समय कोई और काम लेकर के ना बैठे। तो अपने अलार्म सेट कर लीजिए, मोबाइल में अलार्म लगा दीजिए कि मुझे, आपका अगर सपोज 2 बजे खाना खत्म होता है दिन में तो आप 2:30 बजे वॉक के लिए जा सकते हैं। 5 मिनट की वॉक, 10 मिनट की वॉक कोई इतना मैटर नहीं करती है, सिर्फ सोचने वाली बात। तो और दूसरी बात ये कि उस समय अपना मोबाइल घर पे रख के जाएं। जब आप वॉक के लिए जा रहे हैं तो अपना मोबाइल घर पे रख के जाएं, नहीं तो मोबाइल की जो रेडिएशंस निकलते हैं वो अगेन आपकी बॉडी की एनर्जी में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो जो भी आपके दिमाग में क्या होना चाहिए व्हेन यू आर वॉकिंग, वट एवर योर पर्पज इज, आपका पर्पज क्या है, लूजिंग बेली फैट, या आपने जो खाया है वो आपकी बॉडी में फैट की तरह डिपॉजिट ना हो। तो वही उद्देश्य आपके दिमाग में रहना चाहिए व्हेन यू आर वॉकिंग। और यू कैन बी विद योरसेल्फ, अपने से आप सेल्फ टॉक कर सकते हैं, कुछ भी अपना भजन अपना या कोई अच्छा सा गाना जो भी आपको अच्छा लगता है, whatever thought you want in your mind besides that, कोई पॉजिटिव थॉट भी आप रख सकते हो। तो बी विद योरसेल्फ और फाइंड अ पार्टनर। अगर कोई आपकी फ्रेंड आपके साथ घूम सकती है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। एक दूसरे के बहाने आप लोग घूमने चले जाते हैं, नहीं तो खुद से जाना है, अगर किसी ने आना नहीं है, कोई आपका वेट नहीं कर रहा है बाहर घूमने के लिए, तो आप ड्रॉप कर देते हैं कि नहीं घूमने नहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो छोड़ो आज नहीं जाते कल जाएंगे, काइंड ऑफ। अब ये देखेंगे कि जब हम वॉक करते हैं तो होता क्या है, व्हाट हैपेंस, व्हाट आर द बेनिफिट्स व्हेन यू वॉक आफ्टर द डिनर। इट बैलेंसेस योर ब्लड शुगर। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपकी कोई शुगर की प्रॉब्लम है तभी आपको शुगर बैलेंस करने की जरूरत है, अदरवाइज भी बैलेंस करने की जरूरत है। हमारा वेट जो है वो, जब हमारे ब्लड शुगर स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक्स कब होते हैं, जब हम शुगर रिलीज हो रही है आपके ब्लड में, तो वो खाने के बाद रिलीज होती है। तो जो हम बीच बीच में स्नैक्स भी खाते हैं, कोई भी मीठा ही खाना जरूरी नहीं है, कुछ भी हम जो खा रहे हैं उससे हमारा बॉडी शुगर बना रहा है, तो शुगर की स्पाइक्स आ रही हैं बार बार। और वो और हम लोग जो है इंसुलिन एंड लैक्टिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। शुगर जो है फैट में कन्वर्ट होने लगती है, इंस्टेड ऑफ गिविंग एनर्जी टू योर सेल्स इट कन्वर्ट्स इनटू फैट। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए घूमना जरूरी होता है। यू कैन कंज्यूम शुगर इन मूवमेंट्स बाय वॉकिंग। वो जो शुगर बना रहा है आपका बॉडी, उसको जब आप मूवमेंट बर्न कर देंगे तो आपके बेली पर फैट डिपॉजिट नहीं होगा एट दैट टाइम।
और 10 मिनट्स का वॉक अगर आप तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। दिस इज वन थिंग, डाइट पे तो ध्यान देना ही होता है, लेकिन डाइट के साथ साथ सपोज आपका मन और ज्यादा कुछ खाने को करता है, बीच बीच में कुछ आपके पसंद की चीजें हैं, आप उनको खाते हैं, तो आप अपने दिमाग में ये बैठा लो कि एवरी टाइम आई विल ईट आई हैव टू गो फॉर अ वॉक। तो आधी बार तो आप खाओगे नहीं, और जो एक्स्ट्रा खा रहे हो आप बिसाइड्स द मील्स, और अगर खा भी लोगे तो फिर आप उसके बाद वॉक कर लीजिए, तो वो आपका बैलेंस हो जाएगा, वो फिर फैट में कन्वर्ट। एक बहुत ही छोटी सी बात है जिसको ध्यान में रखने से हम अपने बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके साथ में दूसरा फायदा क्या होने वाला है, इट रिड्यूसेस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो अभी आपकी होती हैं, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, वोमिटिंग सेंसेशन होने लगती है, बहुत हैवी खा लिया तो खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा है। तो जब हम वॉक करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिससे कि हमारा डाइजेशन बेटर होता है, केमिकल डाइजेशन बेटर होता है। कुछ तो हमारी आंतों के मूवमेंट से डाइजेशन होता है, लिवर के डिफरेंट फंक्शंस है उनसे डाइजेशन होता है, और दूसरा जो है जो केमिकल्स रिलीज करता है हमारा बॉडी, उससे डाइजेशन होता है। तो बेटर केमिकल्स रिलीजिंग जो है बेटर हो जाती है, एंजाइम्स बेटर रिलीज होते हैं आपके बॉडी में जब आप घूमने के लिए जाते हैं। और न्यूट्रिएंट्स भी, जो आपके खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी, उनका एब्जॉर्प्शन भी बेटर होता है, तो आपको एनर्जी वैसे भी ज्यादा मिलती है। जो लोग थोड़ा ओबेसिटी होती है जिनके बॉडी में, वो थका थका भी जल्दी महसूस करने लगते हैं, उनको एनर्जी लेवल उनका थिन लोगों से कम देखने में लगता है, बहुत हेल्दी हैं, लेकिन उनका एनर्जी लेवल इज जनरली लोअर देन द अदर पीपल। तो आपको बेटर न्यूट्रिशन भी मिलेगा। एंड अदर आपके जो डाइजेस्टिव इश्यूज अगर कोई और भी हैं तो वो भी सिर्फ खाने के बाद घूमने से बेटर होने लगेंगे, आपको आराम आ जाएगा। एंड अनदर बेनिफिट इज इट इम्प्रूव्स योर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जो कैलोरीज आप जितनी इनटेक है आपका कैलोरीज का, वो आपकी प्रॉपरली बर्न हो रही है। मतलब अगर वो कैलोरीज बर्न नहीं हो रही हैं तो फिर अगेन फैट में जाएगी, है ना। तो अगर जितना आप कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं उनको आप बर्न कर सकते हैं बाय वॉकिंग आफ्टर द मील, और आपकी नींद अच्छी हो जाती है, नींद भी साउंड स्लीप आती है, और सोते समय जो रिजुविनेशन ऑफ द बॉडी होता है वो भी बेटर हो जाता है। आज का बस इतना ही छोटा सा टॉपिक था, और नाउ आई वुड लाइक all of you to tell your experiences and tell me something about your experiences, what you have done for your obesity and how did you feel, or you can ask about anything else. एक चीज और है जो आपके खाने को प्रॉपर डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है, कि जब खाना खाने के थोड़ी देर बाद बहुत से लोग लेटने के लिए जाते हैं, सोते हैं, स्पेशली दोपहर में। तो जब आप लेटने के लिए जाते हैं तो आप बाईं करवट से लेटें और 8 गहरी गहरी सांस लें। 8 16 32 याद कर लीजिए। ये आयुर्वेद का फॉर्मूला है और पहले बुजुर्ग लोग इसको बहुत प्रयोग करते थे। 8 बार आपको सांस लेनी है बाईं करवट से लेट के, उसके बाद सीधे लेट जाइए और 16 बार सांस लीजिए, और उसके बाद दाहिनी करवट से आप जो है 32 बार दाहिनी करवट से लेट के 32 बार सांस लें। अच्छी मतलब डीप ब्रीथिंग करें, तो वो भी, उससे भी आपका बहुत अच्छा डाइजेशन होता है और आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब तक 32 वाले करवट पर आते हैं आप सो जाते हैं। तो एक ये भी तरीका आप लोग अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। डाइजेशन अगर प्रॉपर होगा और जो भी हम खा रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन बॉडी में हो रहा है, तो फैट बढ़ने की संभावना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बैच फ्लोर में भी कुछ हमारे रेमेडीज हैं जो हमें फैट रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं, और एरोमा थेरेपी में भी हमारे पास कुछ डाइजेस्टिव ऑयल्स के तो हैं ही, जिससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव अगर होगा
आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, और गैस और ब्लोटिंग वगैरह अगर आपकी बंद हो जाएगी तो फैट भी कम होगा। और दूसरी कुछ अगर फैट के कारण सेल्यूलाइट्स बन गए हैं आपकी बॉडी में, तो उसका भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। कुछ ही दिन के प्रयोग से जो भी फैट की गांठें आपके शरीर में बन गई होंगी, थाइस पर या पेट में या और भी किसी भी जगह पे जहां पर भी फैट ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, उस जगह पर अगर कुछ फैट की गांठें बन गई हैं तो वो उन ऑयल्स को अप्लाई करने से वो गांठें डिसॉल्व हो जाती हैं और आपको लूज फैट मिलता है। आई मीन टू से फ्लेक्सिबल आपका बॉडी होता है और वहां पर पेन्स वगैरह नहीं होते। और उसके बाद वंस द दैट प्रॉब्लम इज डिसॉल्व, तो आपकी गांठें खत्म हो गई, तो उसके बाद स्किन की टाइटनिंग के लिए भी आप एरोमा ऑयल्स का यूज कर सकते हैं। आप पहले फैट रिड्यूस करें और उसके बाद जो स्किन थोड़ा ढीला हो जाता है फैट रिड्यूस होने के कारण, उसको आप फिर एरोमा थेरेपी से फिर से अपनी टाइट स्किन और ग्लो को ला सकते हैं। नाउ द सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगली बार मिलते हैं आप किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। वेलकम। थैंक यू। मोस्ट वेलकम।